हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हमने बीकानेर का इतिहास पढ़ा था। इससे पहले हमने जोधपुर का इतिहास पढ़ा था। जोधपुर में राठौड़ सत्ता थी, उसके बारे में चर्चा की थी। और इसके बाद में हमने बीकानेर में जो राठौड़ वंश था उसको डिटेल से देखा था। किसी कारणवश से 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, बीकानेर जाना पड़ा था किसी कारण से, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई। आज से हम फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आमेर का इतिहास। एक ही इतिहास रह गया, आमेर के शासकों का इतिहास है। बाकी हमने सभी का इतिहास जो हमने देख लिया है। अब आमेर का शासक कौन था और आमेर में कौन सी सत्ता स्थापित की गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आमेर मोस्टली कहाँ पर है? जयपुर में। इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। जब भी आप जयपुर आएंगे तो बात करेंगे इन्हीं से, तो वो एक उनकी अलग ही लैंग्वेज है जिसे ढूंढाड़ी कहा जाता है। कोई भी शब्द बोलेंगे उसके पीछे 6 शब्द लगाते हैं। तो ये कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी है। इसका भी एक इतिहास रहा है कि प्राचीन काल से यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या है? ढूंढ नदी था। प्राचीन समय में जयपुर के आसपास आमेर जो है उसके आसपास एक नदी बहती थी जिसका नाम था ढूंढ नदी है। और ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाट कहलाया। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ढूंढाट कहलाता है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, इस क्षेत्र पर आरंभ में शासन किया था मीणाओं। मीणा जो है अधिकतर में यहाँ पर रहते हैं। तो आरंभ में शासन करने वाली जाति यहाँ की कौन सी थी? मीणा है। तो मीणाओं ने आरंभ में शासन किया था। बाद में बड़गुजर आते, बड़गुजरों के द्वारा यहाँ पर भी कार्य किया गया था। इन्होंने भी यहाँ पर कहे मीणाओं को हराकर अपना कार्यकाल स्थापित किया था। लेकिन 1137 में नरवर अम्पी के जंगलों से कुछ के वंशों का आगमन हुआ था। क्या कहलाए थे? कछवा है। तो यहाँ पर आमेर का जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ कौन सा वंश पढ़ा जाता है? कछवा वंश है। और ये कछवा वंश किससे माना जाता है? कहा जाता है कि ये राम के वंशज, राम के वंशज होने के कारण इन्हें रघु तिलक वंशज भी कहा जाता है या रघुवंशी भी कहा जाता है। तो राम के बेटे थे लव और कुश है, उसमें से कुश के संतानों से कुश के वंशज थे, उन्हें कुशवा कहा जाता था। थोड़े ही समय बाद में कुशवा की जगह पर इन्हें क्या कहा जाता है? कहने लगा कछवा कहा जाने लगा। तो इन कछवाओं ने यहाँ पर आमेर में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो आमेर में शासन कौन सा था? आमेर में शासन की अगर हम बात करते हैं, कछवाओं का शासन रहा था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, फिर किस प्रकार आमेर को छोड़कर उन्होंने राजधानी किस प्रकार चेंज किया था, कौन कौन सी राजधानी बनाई थी। और भारमल हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, किस प्रकार भारमल ने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी। जय सिंह है, जय सिंह सेकंड है, मान सिंह है, इन्होंने किस प्रकार किलों का निर्माण करवाया था। माधो सिंह के द्वारा नौ महल का निर्माण करवाया गया था। हवा महल जो बनवाया गया है उसका निर्माण करवाया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास। आमेर में मोस्टली जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम कौन सा आता है? ढूंढ नदी। आरंभ में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम क्या कहलाता है? ढूंढ नदी। आरंभ में एक नदी बहती जिसका नाम क्या है? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। ढूंढ नदी थी। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़ कहलाया था। इस ढूंढाड़ क्षेत्र में आरंभ में शासन किसने किया था? ढूंढाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आरंभ में शासन किया था मीणाओं ने। आरंभ में इस क्षेत्र पर शासन करने वाली जाति कौन सी थी? मीणा। आज भी जब जाएंगे तो इसके आसपास क्षेत्र में ज्यादा मीणा रहते हैं। तो आरंभ में शासन करने वाली इस ढूंढ नदी पर आमेर का जो क्षेत्र था इसमें शासन करने वाली जाति कौन सी आती है? मीणा थी। बाद में अगर हम बात करते हैं इन मीणाओं के बाद में शासन किसने किया था? बड़गुजरों। मीणाओं के बाद में यहाँ शासन करने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? बड़गुजर। बड़गुजरों ने शासन किया। पहली जाति तो कौन सी आती है? ढूंढाड़ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया था। इस क्षेत्र में आरंभ में शासन करने वाली जाति थी मीणा। उसके बाद में कौन से आते हैं? बड़गुजर है। लेकिन इसके बाद में नरवर अम्पी के जंगलों से आगमन होता है किसके? कुश के वंशों का। बाद में नरवर
हम्पी के नर्मद हम्पी मध्य प्रदेश के जंगलों से आगमन व कुश के वंशजों का उसके वंशज है। बाद में नरवर हम्पी के जंगल से आगमन होता है किसका? राम के पुत्र थे लव और कुश है, उनमें से कुश के वंशज थे, उनका आगमन होता है और यह क्या कहलाए थे? इन वंशजों का आगमन हुआ था, ये शुरू में क्या कहलाते हैं? कुशवाह। क्योंकि कुश के वंशज थे इसलिए ये आरंभ में किस नाम से जाने जाते थे? कुशवाह। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और इनको कछवाह कहा जाने लगा। बाद में इनका नाम क्या कर दिया गया था? कछवाह है। और इन्होंने आमेर में कछवाह सत्ता की स्थापना की थी। आमेर में कौन सी सत्ता की स्थापना करते हैं? कछवाह सत्ता की स्थापना करते हैं। वह कौन सा व्यक्ति था जो नरवर हम्पी के जंगलों से आया था? तो 1137 की अगर हम बात करते हैं, 1137 में दुलेराय नाम का व्यक्ति था। वो कहां से आता है? नरवर हम्पी के जंगलों से आता है। कब आया था? 1137 में आता है और यहाँ कछवाह सत्ता की स्थापना करता है। तो नरवर हम्पी के जंगलों से कौन आता है? या तो इसे दुलेराय कहा जाता है, दुलेराय, या इसे दुलेराय भी कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? तेजकर्ण कछवाह। 1137 में दुलेराय या तेजकर्ण ने आमेर के आसपास तेजकर्ण कछवाह ने कछवाह सत्ता की स्थापना की। तो जिस प्रकार हमने देखा था राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीकानेर जंगल प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करता है, उसी प्रकार यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ की अगर हम बात करते हैं तेजकर्ण कछवाह था। 1137 में दुलेराय कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम कौन सा आता है? तेजकर्ण है। तेजकर्ण के द्वारा आमेर में कछवाह सत्ता की स्थापना की गई थी। ये मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो राम के वंशज थे। लव और कुश है, वो संतान किसकी है? राम की थी। तो इनको क्या कहा जाता है? रघुवंश भी कहा जाता है। राम के वंशज होने के कारण इन्हें रघुवंशी कुलीन या रघुवंशी कुल का कहा जाता है, क्योंकि राम के वंशज, राम को रघुराम कहा जाता है, उनके वंशज होने के कारण इन्हें रघुवंशी कुलीन के नाम से जाना जाता है। तो कौन आता है? नरवर हम्पी के जंगलों से 1137 में दुलेराय या वास्तविक नाम तेजकर्ण, ये वहां से आता है और आमेर में कछवाह सत्ता की स्थापना करता है। ये अगर हम बात करते हैं राम के वंशज होने के कारण इन्हें रघुवंशी कहा जाता है, रघुवंशी कुलीन के नाम से जाना जाता है। तो ये जब आते हैं यहाँ पर बड़गुजर, इन बड़गुजरों को ये हराते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो दुलेराय के द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो रामगढ़ में मीणाओं को हराते। रामगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो जमुआ रामगढ़ आज कहा जाता है जिस क्षेत्र को, उसमें रामगढ़ में ये एक मीणा को पराजित करते हैं। रामगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वहां के शासक भी कौन से थे? मीणा थे। यहाँ के मीणा थे तो वहां के मीणा थे। तो रामगढ़ के मीणा राजा को पराजित करते हैं दुलेराय रामगढ़ के मीणा राजा को पराजित किया। वह वहां पर जमुआई माता का मंदिर बनाया। वहां पर क्या बनाते हैं? जमुआई माता का मंदिर है। तो जमुआ रामगढ़ कहा जाता है, जिसे रामगढ़ जो बांध बना हुआ है उस क्षेत्र में एक मीणा थे, उनको पराजित करते हैं और पराजित कर वहां पर जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। वह व्यक्ति भी कौन सा था? दुलेराय, जिसका वास्तविक नाम कौन सा कहलाता है? तेजकर्ण है। जिनका वास्तविक नाम कौन सा कहलाता है? तेजकर्ण। तो अब जो यहाँ पर बड़गुजर रहते, यहाँ पर क्या है? बड़गुजर रह रहे थे, इनको पराजित करता है। दुलेराय के द्वारा बड़गुजरों पर भी आशासन किया गया था और इन बड़गुजरों को यहाँ से खदेड़ देता है।
बड़गुजरों को पराजित कर बड़गुजरों को पराजित कर राजधानी दौसा को बनाता है। राजधानी किसको बनाया था? दौसा को बनाया था। तो पहले शासन कौन करते थे? मीणा करते थे। बाद में शासन करने वाला व्यक्ति कौन से थे? बड़गुजर आए थे। लेकिन 1137 में दुलेराय व तेजकन यहाँ पर आता है और यह इन बड़गुजरों को पराजित करता है, इनको पराजित करता है और राजधानी किसको बनाता है? दौसा को बनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आमेर जो क्षेत्र है उसकी प्रथम राजधानी जो दौसा थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? इनके द्वारा इसकी प्रथम राजधानी बनाई गई थी। इसके बाद में 1150 में अम्बावती नगरी आमेर बसाया गया। 1150 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अम्बावती नगरी आमेर बसाया गया। प्राचीन नाम आमेर का क्या था? अम्बावती नगरी। 1150 में इन्हीं के द्वारा अम्बावती नगरी बसाई गई थी। अम्बावती नगरी बसाई गई, जिसका वर्तमान नाम में क्या है? आमेर। आमेर जो स्थापित किया गया था इसका प्राचीन नाम क्या है? अम्बावती नगरी। तो ढूंढ नदी थी, ढूंढ नदी के आस पहले से आमेर नहीं कहा जाता था। आमेर का इतिहास तो इसे बाद में कहा जाने लगा। पहले ढूंढ नदी बहती थी, इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया था। आर्य में शासन करते हैं मीणा, बाद में यहाँ से मीणाओं को खदेड़ दिया जाता है, बड़गुजर आते हैं और वह यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। बाद में 1137 में नरवर अंपी के जंगलों से कुश के वंशजों का आगमन हुआ था। क्या कहलाए थे? कछवा कहलाए थे। कुश के वंशज थे तो कुशवा कहा जाता था। कुश में बाद इन्हें कछवा कहा जाने लगा। तो जब ये दुलेराय व तेजकन आता है उस समय एक रामगढ़ के शासक थे, मीणा राजा थे, उनको यह पराजित करता है और वहां पर जमुआई माता का मंदिर बनाता है। तो जमुआई रामगढ़ है। तो इनके द्वारा प्रथम जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया था? दौसा को प्रथम राजधानी बनाते हैं। फिर इनके द्वारा अम्बावती नगरी 1150 में अम्बावती नगरी आमेर बसाया जाता है। अम्बावती नगरी का नवीनतम नाम आमेर है। इसके प्राचीन समय में इसे अम्बावती नगरी कहा जाता था। 1150 में इसकी स्थापना की जाती है, बाद में इसे राजधानी बनाया। तो प्रथम राजधानी पूछेंगे कि आमेर की प्रथम राजधानी क्या थी? आमेर जो वर्तमान में नाम है इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो दौसा थी। दूसरा, इन्होंने रामगढ़ के राजा मीणा को पराजित किया था, जमुआई माता का मंदिर बनाया था। दूसरी राजधानी कौन सी ले गए थे? जमुआई रामगढ़ है। तीसरी अगर हम बात करेंगे राजधानी इनके द्वारा कौन सा बसाया गया है? नगर अम्बावती है, जिसे आमेर कहा जाता है। तो तीसरी राजधानी इसकी बात करेंगे वो कौन सी आती है? हमारी आमेर है। इसके बाद में राजधानी कौन सी बनी थी? जयपुर है, जो वर्तमान में चल ही रही है। राजधानी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी आती है? जयपुर। तो राजधानी में प्रश्न पूछेगा तो इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी की अगर हम बात करते हैं दौसा। प्रथम राजधानी किसको बनाया था? दौसा को बनाया था। दूसरी राजधानी कौन सी आती है? जमुआई रामगढ़। दूसरी राजधानी किसको बनाया जाता है? इनके द्वारा स्थापित की गई थी, वो कौन से आते हैं? जमुआ रामगढ़। दूसरा जमुआ रामगढ़। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है? अपनी आमेर। और चौथी राजधानी कौन सी आती है? जयपुर। जयपुर है। इस प्रकार कालक्रम से पूछ लिया जाता है कि प्रथम राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई, दूसरी राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई। जैसे हमने देखा था पाली के आसपास राव सिया के द्वारा राठौड़ वंश की सत्ता स्थापित करता है। फिर मेवानगर इसकी राजधानी बनाते हैं, मल्लिनाथ जी के द्वारा मेवानगर राजधानी बनाया जाता है। फिर मंडोर राणा चूड़ा के द्वारा इसकी राजधानी किसको स्थापित किया जाता है? मंडोर को है। इस प्रकार सभी की कालक्रम में राजधानी पूछ सकते हैं कि प्रथम राजधानी आमेर की कौन सी थी? तो प्रथम अपनी राजधानी दौसा थी। दूसरी राजधानी राजा मीणा को, वहां के मीणा थे, मीणा राजा को पराजित करते हैं और पराजित करके राजधानी किसकी तरफ ले जाते हैं? जमुआ रामगढ़ की तरफ ले जाते हैं। इनके द्वारा 1150 में स्थापित किया जाती है अम्बावती नगरी, जिसे वर्तमान में आमेर कहा जाता है। इसको ही अपनी राजधानी बनाते हैं। और चौथी नवीनतम राजधानी तो सभी जानते हैं जो वर्तमान में आज भी है, कौन सी आती है? जयपुर है। चौथी राजधानी इसकी कौन सी बनाई गई थी? जयपुर बनाई गई थी। आज हम जयपुर के बारे में पढ़ते हैं, पहले हम इस आमेर के बारे में पढ़ा करते थे। चौथी राजधानी कौन सी आती है? अपनी जयपुर। इस प्रकार यहाँ पर ढूंढाड़ जो सत्ता, ढूंढाड़ के आसपास जो नदी थी उस प्रकार वहां पर जो सत्ता स्थापित की गई थी वो कौन सी कहलाई थी?
कछवा कहलाई थी, कुछवा के नाम से जाना जाता था। कुछ के वंशज थे इसलिए इन्हें कछवा कहा जाता था। अब इसके बाद में शासक आते हैं कोकिल देव। इसके बाद में शासक आते हैं कोकिल देव। कोकिल देव ने भी आमेर को राजधानी रखा था। तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा राजधानी जो अमरावती नगरी बसाई थी उसको राजधानी रखा जाता है आमेर। ठीक है, तो दूसरी राजधानी कौन सी आती है? 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा राजधानी आमेर को रखा जाता है। शासक आते हैं कोकिल देव है, उसके द्वारा इस अमरावती नगरी आमेर को अपने तरफ से राजधानी रखा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए वह शासक बताइए जिसके द्वारा आमेर को राजधानी रखा गया था। तो 1207 में शासक आते हैं कोकिल देव। 1150 में स्थापित किसके द्वारा की गई थी यह राजधानी? अगर हम बात करते हैं तो यह स्थापित करने वाला यहाँ का वंशज था धोलेराय था। लेकिन राजधानी का पूर्ण रूप से इस पर अधिकार करने वाला व्यक्ति कौन सा आता है? तो कोकिल देव। 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन सा आता है? कोकिल देव ने इसको राजधानी बनाया था। इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राजधानी बनाने के साथ साथ इनके द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया। अंबिकेश्वर का मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति आमेर में कौन सा आता है? कोकिल देव। तो इनके द्वारा यहाँ पर अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया गया। 1207 में कौन बनाता है? कोकिल देव के द्वारा राजधानी स्थापित की जाती है। और अंबिकेश्वर कौन सी केश्वर है? अंबिकेश्वर जी का महादेव का अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया जाता है। आज भी है वहां पर महादेव का मंदिर बनवाया जाता है। तो जब कभी आना हो तो इस अंबिकेश्वर मंदिर में जाना। तो यहाँ पर अंबिकेश्वर जी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कोकिल देव के द्वारा किया जाता है। और उन्होंने राजधानी कौन सी रखी थी? आमेर को अपनी राजधानी रखते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं पृथ्वीराज। आमेर के अगले शासक कौन से आते हैं? पृथ्वीराज। 1503 से लेकर 1527 ईस्वी शासक कौन रहते हैं? पृथ्वीराज। हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था कि पृथ्वीराज कछवा है। कौन से आते हैं? पृथ्वीराज कछवा है। इन्होंने खानवा का जो युद्ध लड़ा, खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा ने साथ दिया था और लड़ते हुए मारे गए थे। हमने पहले भी पढ़ा है कि खानवा के युद्ध में साथ देने वाला व्यक्ति कौन था। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है उसमें 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में साथ देने वाला व्यक्ति कौन सा था? पृथ्वीराज कछवा है और यह वहां पर लड़ता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज कछवा 1503 से लेकर 1527 तक यहाँ के शासक रहते हैं। तो आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में साथ दिया था और लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद में अगले शासक आते हैं पूर्णमल जी। अगले शासक कौन से आते हैं? आमेर के वो आते हैं अपने पूर्णमल जी है। पूर्णमल की अगर बात करते हैं तो ये शासक रहे थे 1527 से लेकर 1533 तक। पूर्णमल कछवा 1527 ईस्वी से 1533 ईस्वी तक। 1527 से लेकर 1533 ईस्वी तक आमेर की शासन सत्ता किस सम्राट ने संभाली थी? वो अपने आप पूर्णमल जी है। थोड़ी समय के लिए आए थे तो थोड़ी इसमें इन्होंने शासन पर अपना काम किया था। इसके बाद में 1533 से लेकर 1536 तक शासक आते हैं भीमदेव कछवा। इसके बाद में अगले शासक कौन से आते हैं? भीमदेव कछवा है। इनके द्वारा आमेर में कार्य किया जाता है। इसके बाद में शासक आते हैं रतन सिंह। इसके बाद में शासक कौन से आते हैं? रतन सिंह कछवा है। 1536 ईस्वी तक रहे थे। तो पहले शासक कौन से आते हैं? आमेर में शासन सत्ता स्थापित करने वाला, कछवा वंश स्थापित करने वाला व्यक्ति आता है। अपना पहला व्यक्ति था अमरावती नगरी आमेर जो बसाया था वो कौन सा आता है? नरवर अम्पी के जंगल से कुछ के वंशजों का आगमन करने वाला व्यक्ति था तेजकर। इसके धुल्ले राय भी कहा जाता है या धोले राय के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद में 1207 में कोकिल देव के द्वारा राजधानी बनाई जाती है। कोकिल देव राजधानी बनाता है और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करता है। इसके बाद में पृथ्वीराज कछवाहा है जिन्होंने खानवा के युद्ध में साथ दिया था और वहां पर मारे जाते हैं। इसके बाद में आते हैं पूर्णमल कछवाहा। पूर्णमल जी कछवाहा आते हैं, थोड़े समय तक शासन रहते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं भीमदेव कछवाहा, 33 से लेकर 36 तक शासक रहते हैं। इसके बाद में अगले आमेर के शासक आते हैं रतन सिंह कछवाहा। कौन से आते हैं? रतन सिंह कछवाहा है। 1536 से लेकर 46 ईस्वी तक आमेर का शासन का कार्य करते हैं। कौन से आते हैं? रतन सिंह कछवाहा। इसके कार्यकाल में सांगा कछवाहा ने सांगानेर बसवाया था। तो कौन सा पहले पढ़ते हैं? रतन सिंह कछवाहा। रतन सिंह कछवाहा 1536 लेकर 1546 ईस्वी तक, 1536 से लेकर 1546 ईस्वी तक शासक कौन से रहते हैं? अपने रतन सिंह कछवाहा। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता सरकार। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं रतन सिंह कछवाहा ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार। तो पहला कौन सा आता है? रतन सिंह कछवाहा के द्वारा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की जाए। पहला पॉइंट तो कौन सा आता है? रतन सिंह कछवाहा ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। दूसरा कि अगर हम बात करते हैं कि रतन सिंह कछवाहा के काल में सांगा कछवाहा ने जो सांगानेर बसा हुआ है उसकी स्थापना करता है। रतन सिंह कछवाहा के काल में सांगा कछवाहा ने सांगानेर बसाया। सांगानेर एयरपोर्ट स्थापित किया गया है, जहाजों के लिए है। इस सांगानेर का स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन सा आता है? सांगा कछवाहा है, उसके द्वारा सांगानेर बसाया जाता है। किसके कार्यकाल में था? रतन सिंह कछवाहा के कार्यकाल में ये सांगा कछवाहा आया था और इसने क्या सांगानेर को स्थापित किया था, सांगानेर को बसाया था। इसी के काल में राव सिखा के द्वारा शेखावटी उठाया गया था। के काल में राव सिखा के द्वारा शेखावटी, कौन सा वाटी है? शेखावटी बसाया गया। इसी के काल में यानी रतन सिंह कछवाहा के कार्यकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? राव शेखा है। तो राव शेखा ने शेखावटी क्षेत्र बसाया था। शेखावटी जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, 3 जिले आते हैं। इस शेखावटी की अगर हम बात करते हैं तो 3 जिले आते हैं, सीकर है, चूरू और झुंझुनू है। अभी हाल ही में नीम का थाना नवीनतम जिला घोषित किया गया, उसको भी आता है। कहा जा रहा है इन जिलों को वापस तोड़ा जाएगा, इन जिलों को कमेटी बनाएगी, उस कमेटी के तहत जो नवीनतम जिले बनाए गए उसको फिर से उन बड़े जिलों में जोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं कितने जिले बचते हैं। इसलिए हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, एक बार चर्चा तो की थी, लेकिन ज्योग्राफी को वहीं रोक दिया गया था। क्यों? इन जिलों के बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं था कि किस प्रकार ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अभी देखते हैं कितने जिलों को रखा जाता है और कितने जिलों को नवीनतम श्रेणी में दर्जा दिया जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र तो था राव शेखा के द्वारा बसाया गया था। तो इस रतन सिंह कछवाहा को भारमल के कहने, हमने भारमल पढ़ा था, अकबर के द्वारा पहली बार अधीनता स्वीकार करता है, मजनू का सकता है, इसकी मुलाकात करवाता है। तो रतन सिंह को भारमल के कहने पर आसन कछवाहा ने जहर दे दिया। रतन सिंह कछवाहा था, उसको भारमल आया था, भारमल कछवाहा ने कहा था इसको जहर दे, इसको जहर दे दे, तो उसको कहने पर इसको जहर दे दिया जाता है। तो रतन सिंह कछवाहा को भारमल के कहने पर आसकर कछवाहा ने जहर दे दिया था। अतः 1547 में रतन सिंह कछवाहा मारा गया। रतन सिंह कछवाहा का देहांत हो गया।
रतन सिंह कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। तो रतन सिंह कछवाहा की अगर हम बात करते हैं, इनका कार्यकाल जो था, इन्होंने अपना कार्यकाल है वो 1536 में स्टार्ट किया था और 1546 के अंत में लगभग 47 तक चले गए थे। तो 40 के अंत में इनको शासन सत्ता हटा दिया जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके काल में रतन सिंह कछवाहा के काल में सांगा कछवाहा ने सांगानेर बसाया। राव सेका ने शेखावटी क्षेत्र का निर्माण करवाया था। सिक्कर चोरू झुंझुनू इस क्षेत्र में आते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसी के कार्यकाल में भारमल कछवाहा था, अगला शासक बनेगा जो, उसने कहा था आस्कन कछवाहा को तो उसको जहर देते, तो आस्कन कछवाहा ने जहर दे दिया था, अतः इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रतन सिंह कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में अगले शासक बनते हैं आमेर के भारमल। अगले शासक आमेर का किसे बनाया जाता है? भारमल को बनाया जाता है। तो भारमल शासक रहते हैं 1547 से। अगले शासक कौन से आते हैं? भारमल। 1547 से लेकर 1573 तक भारमल शासक रहते हैं। भारमल हमने पहले भी पढ़ा था, दो चीजों से परेशान थे। एक तो मीणांश, क्योंकि मीणा क्षेत्र का अधिपत्य था, और दूसरा गढ़कले से, घर में विपदा थी, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, इस चीज से परेशान थे। दूसरे मीणाओं से था, किसी भी प्रकार से मीणा कभी भी आक्रमण कर सकते थे, तो इन चीजों से परेशान थे। इसी के तहत हमने देखा था दिल्ली दरबार में बैठा अकबर है, वो एक नीति बना रहा था कि किस प्रकार में राजपूत राजाओं को अपनी तरफ अपने अधिकार में लेकर आऊं। चारों तरफ उसने देखा तो उसे राजपूत जाते दिखाई दी, तो वह अजमेर के दरगाह में खूब मानता था। वहां से दिल्ली से अजमेर दरगाह में चलना स्टार्ट किया। अजमेर की तरह के उचारा था और वहां पर क्या चादर चढ़ाने के लिए, माथा टेकने के लिए उसने कहा कि मैं, अगर मेरी ये नीति कामयाब हो जाती है तो मैं वहां पर चादर चढ़ाऊंगा। कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी शुरुआत में कुछ होता है कि नारियल चढ़ाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे, किस प्रकार का है। तो उन्होंने कहा कि मैं चादर चढ़ाऊंगा, तो उन्होंने दिल्ली से चलना स्टार्ट किया। और रास्ते में आते हैं, जब ये आमेर के आसपास के क्षेत्र से गुजर रहे थे तो वहां पर इन्हें भारमल मिला। भारमल इसके मजनू का चगताई के पास जाता है और कहता है कि तू इसी प्रकार अकबर से मेरी मुलाकात करवा दे, अकबर से मेरी मुलाकात करवा दे। तो मजनू का चगताई ने कहा था क्यों नहीं करवा दूं। तो इस प्रकार मजनू का चगताई इनसे मुलाकात करवाता है। 1562 में अकबर के द्वारा अकबर के अधीनता स्वीकार करता है। वो शासक कौन सा था? भारमल है। स्वेच्छा से प्रथम बार अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन सा था? ये भारमल है, जो हमने मेवाड़ में देखा था कि अकबर जब शासक बनता है तो सर्वप्रथम वह एक नीति अपनाता है जिसमें सुलह कहा जाता है कि कोई अपने मनमर्जी से मेरे अधीन में आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको ठोक पीट कर अपने अधीनता स्वीकार कराऊंगा। तो वही सुलह की नीति है जिसमें आमेर के शासक भारमल कछवाहा ने प्रथम बार अधीनता स्वीकार की थी। हमने 2-3 बार इनके बारे में देखा। तो वहां पर प्रथम बार अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन सा था? ये भारमल निकल कर आ रहा था। तो भारमल कछवाहा ने प्रथम बार अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यहाँ से मेवाड़ मुगल जो संबंध थे, राजपूत मुगल संबंध थे, वो स्टार्ट होते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री तो जोधाबाई मरियम जुमानी हरकाबाई का विवाह इनके साथ अकबर के साथ करते हैं। जो प्रथम कौन सा था? राजपूत मुगल विवाह था। यहीं से जो प्रथम राजपूत और मुगलों के बीच में क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। तो इनके बारे में हम कल देखेंगे। तो कब से लेते हैं? 1547 में शासक बनते हैं, भारमल है। इससे पहले रतन सिंह कछवाहा है, उनको जहर दिलवा दिया जाता है आस्कन कछवाहा से, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। कल ये शायद पूरा हो जाएगा, आमेर का इतिहास है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज किसी कारणवश से क्या थोड़ी सी क्लास, किसी वजह से क्या 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, बीकानेर कोई काम था तो वहाँ पर जाना पड़ गया, इसलिए क्या क्लास अब देखते हैं दोबारा से क्या स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार रखेंगे। तो कल हम इसके जो पार्ट रह गया रिमेनिंग है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।